इंडिविजुअली इमोशनल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, पर अगर आप एज अ लीडर के तौर पे सोचें, आपको लगे कि पूरे देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको शायद आपका आंसर वैसा ही लगेगा जैसा बीजेपी ने लिया है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रशांत सर की लेटेस्ट वीडियो पे कि इंडिया पे प्रेशर बनाया जा रहा है मिडल ईस्ट से या अलग अलग कंट्री से। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है आमना बेगम अंसारी के साथ, और उनके साथ मिलकर मैंने एक वीडियो बनाई है, कल डाली है। बहुत अच्छी डिबेट है नुपुर शर्मा को लेके, कैसे मिडल ईस्ट, कतर, ईरान, कुवैत, ये सारी कंट्री मिलकर इंडिया पे एक प्रेशर बना रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने कंडेम करा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है और उन्हें अपॉलजी लेटर भी रिक्वेस्ट करा है रिलीज़ करने, जहाँ पे नुपुर शर्मा ने एक सस्पेंशन लेटर प्लस उन्होंने अपॉलजी मांगी है। और ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरी उस वीडियो में मिल जाएगी, जाके देखिए। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आई एम प्रीटी श्योर कि प्रशांत सर ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे मिडल ईस्ट से प्रेशर आ रहा है, जैसे प्रॉफिट को लेके न्यूज़ मीडिया में कहा गया था। जैसे कि मैं आपसे पहले भी कहना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या वो सही था, क्या गलत था। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि वो मंच सही नहीं था उस चीज़ को कहने के लिए, क्योंकि वो रिलीजियस डिबेट नहीं हो रही थी वहाँ पे। अगर कोई एक रिलीजियस डिबेट हो रही होती, वहाँ पे ऐसी बातें कही जाती तो उसका सेंस बनता, पर वो पूरी एक पॉलिटिकल डिबेट हो रही थी। वहाँ पे एक रिलीजियस स्टेटमेंट को उठाना, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सपोर्ट इट। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में कवर करी है, पर उनको जो थ्रेट्स आ रही हैं दैट इज़ वेरी मच कंडेमेबल। और हमारी गवर्नमेंट को और हमारे पुलिसिंग सिस्टम को हर उन बंदों को अरेस्ट करना चाहिए जो उनको डेथ थ्रेट्स भेज रहे हैं। उनको ढूंढना चाहिए, पकड़ना चाहिए इंटेलिजेंस की तरफ से, और उन्हें जेल में घुसेड़ना चाहिए ताकि लोगों को एक एग्जाम्पल सेट हो। तो ये चीज़ हमने कवर करी थी वीडियो के अंदर, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, बात सही और गलत की नहीं है कि जो उन्होंने बोला क्या वो सही है या नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि क्या अगर बात मैं आपसे प्रशांत सर की करूं और यहाँ पे मैं आपको कहने लगूँ कि अक्षय कुमार की जो फिल्म आ रही है, मतलब कोई लॉजिक बनता है? मतलब एक टॉपिक की बात हो रही है, किसी और टॉपिक को लाना जस्ट टू प्रोवोक समबडी, तो वो चीज़ कहीं सही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टी से नहीं होती है, अलग पार्टी से होती है, बट ये होता है कि जब कोई गवर्नेंस पावर में होती है, दे हैव टू स्पीक वेरी रिस्पॉन्सिबली। इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और अगर आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझना है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कल डाली है। उसके बाद यू बी द जज, यू डिसाइड जो मैंने कहा है। उसके बाद जैसा आपको लगे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो देख के कमेंट लिखना, वो चीज़ कहीं सही नहीं है। पूरी वीडियो देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि इट डज मेक सेंस, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, राइट? 3, 2, 1 गो। नमस्कार, प्रशांत धवन आज के समय भारत हैवी प्रेशर फेस कर रहा है 8 कंट्री से, और उसके अलावा जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लोग अलग से प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पर। इनिशियली आप अगर देखो तो प्रेशर आ रहा था सिर्फ कतर से प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर, मगर अब हमने देखा है रिसेंटली कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कूद चुका है। पाकिस्तान ने भी इंडिया का जो ऑनवॉय है इनको समन किया, प्रोटेस्ट दर्ज किया, और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया बड़ा एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो GCC कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, वो भी अब अग्रेसिव इंडिया के अगेंस्ट बोल रही है। कुवैत ने आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट जारी करी है, जहां पर ये लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग निंदा करते हैं कि इंडिया में जो स्टेटमेंट दी गई थी अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, ये बिल्कुल गलत थी, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तक कौन कौन से कंट्रीज हैं जो भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं, और भारत ने OIC की स्टेटमेंट को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो डिमांड कर रही है कि UN एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट। इस स्टेटमेंट के बारे में इंडिया ने क्या कहा है ऑफिशियली, भारत सरकार का यहाँ पर क्या स्टांस है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे 2022 का। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है
कि 21 जून 2022 को जो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे उसका थीम ये होगा। तो आपको बताना है कि इस साल के योगा डे का थीम फॉर क्या है। लाइफ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी हैप्पीनेस एंड योगा, ऑप्शन सी योगा विद सोल, या फिर ऑप्शन डी योगा फॉर लाइफ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ अगर हम देखें अभी तक टोटल 7 कंट्रीज हैं और एक संगठन है जिसने ऑफिशियली विरोध किया है प्रॉफेट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर इन इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे अब अगेन यहाँ पर भी 2 टाइप के देश आपको मिलेंगे। एक कैटेगरी है उन कंट्रीज की जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इंडिया का ऑनवॉय भी सम्मान किया है। देखो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब एक कंट्री का आप ऑनवॉय मतलब कि राजदूत उनको आप सम्मान करते हो तो माना जाता है कि काफी आपने एक बड़ा स्टेप लिया है डिप्लोमेटिकली। तो उस केस में अगर हम देखें तो कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान ये 4 देश हैं जिन्होंने बड़े स्टेप्स लिए हैं। पाकिस्तान तो खैर इंडिया के ऑनवॉय को सम्मान करता रहता है, कभी कश्मीर का इशू हो गया, कोई और इशू हो गया, पाकिस्तान का केस नॉर्मल है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा रेयरली देखने को मिलता है कि ये भारत के राजदूत को सम्मान करे। तो इन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। फिर अगर हम देखें बाकी आती है 3 और देश, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। और अगर आप सोच रहे हैं तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है तो ऑब्वियसली ऐसे इशू को लेकर तालिबान तो स्टेटमेंट देगा ही। तो तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। ऑफ कोर्स इंडिया का कोई राजदूत है नहीं अफगानिस्तान में तो किसी को ये सम्मान कर नहीं सकते। और फिर यहाँ पे आपको देखेंगे सऊदी अरेबिया और बहरीन यहाँ पर स्टेटमेंट आई है इन कंट्रीज की तरफ से कि निंदा करते हैं प्रॉफेट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर। मगर इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि हम लोग खुश हैं ये बात देख करके इंडिया में जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, जो भी यहाँ पे कंडेमनेशन आई है, थोड़ी सी सॉफ्ट थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ना अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ईरान तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया है, ईरान से एक टाइम पे हम बहुत सारा ऑयल परचेज करते थे, ईरान ने भी यहाँ पर सम्मान कर दिया हमारे राजदूत को, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ईरान के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? वेल मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा जब प्रॉफेट मोहम्मद का इशू सामने आता है तो पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे काफी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंडिया ईरान के रिलेशंस मैं कहूंगा स्टेबल है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी भारत में आएंगे, डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे, बहुत से इश्यूज पर यहाँ पे बातचीत होगी। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है रिलीजन का जहां पर आम लोग ही सरकार को कहते हैं कि प्लीज आप यहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, आपको भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना होगा। तो इसलिए ईरान की तरफ से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट आया है। ना इन सब कंट्रीज की जो स्टेटमेंट थी मैं कहूंगा काफी हद तक नपी तुली थी। फिर आया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। OIC आपको पता होगा 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है इनकी तरफ से बहुत जरा कड़ी स्टेटमेंट आई। इन्होंने ये कह दिया कि ये लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन करे, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस इंश्योर करे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं इनको टारगेट जो किया जा रहा है ये रोका जाए। तो बहुत ज्यादा इन्होंने मैं कहूंगा अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है अगेंस्ट इंडिया। तो इनकी जो लैंग्वेज थी ये काफी हार्ड थी ना। OIC की स्टेटमेंट को लेकर इंडिया ने ये प्रतिक्रिया जारी करी है। देखो बाकी जो 8 देश थे पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर, वहां पे हमने एक बहुत ही रीजनेबल स्टेटमेंट दी है कि हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे उन्होंने ये कमेंट कर दी, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई सरकारी पोस्ट पर बैठे किसी भी आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में खराब कमेंट नहीं करी है, बट कोई बाहर के भी लोग थे तो उन पर भी हम एक्शन लेंगे ना। OIC की स्टेटमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हमने OIC की स्टेटमेंट देखी है, जो जनरल सेक्रेटेरिएट है OIC का उसने क्या बोला है, वी हैव नोटिस दैट। हम आगे यहाँ पर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स OIC सेक्रेटेरिएट्स अनवांटेड एंड नैरो माइंडेड कमेंट। यहाँ पर इंडिया ने जवाब दिया है OIC की स्टेटमेंट को लेकर कि अब आप यहाँ पर नैरो माइंडेडनेस दिखा रहे हो कि इंडिया के खिलाफ UN एक्शन ले, इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। जो अगर मान लो किसी ने ऑफेंसिव ट्वीट करी, कमेंट करी किसी इंडिविजुअल ने, सर्टेन इंडिविजुअल ने, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस इंडिविजुअल की जो कमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करती है भारत सरकार का व्यू पॉइंट। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ने यहाँ पर कैटेगोरिकली बोला है कि दे डू नॉट इन एनी मैनर रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट और हम रिग्रेट करते हैं कि OIC सेक्रेटेरिएट ने अब इस टाइप की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि OIC की स्टेटमेंट मिसलीडिंग और मिस्चीवियस है। आखिर में आप अगर देखो तो भारत सरकार की स्टेटमेंट ये भी कहती है कि हम लोग अर्ज करते हैं कि OIC सेक्रेटेरिएट अब अपना जो कम्युनल अप्रोच है भारत के प्रति इसको परस्यू करना छोड़ दे और हर रिलीजन और हर फेथ की तरफ रिस्पेक्ट दिखाए। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल योगा डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर ऑल राइट, द वीडियो हैज़ बीन ओवर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो रिएक्शन आ रहे हैं मिडल ईस्ट के लोगों से, मिडल ईस्ट के अंदर वहाँ के लोगों ने उनके सेंटिमेंट हट हुए हैं कि भाई आप हर चीज़ें करो पर ये रिलीजियस चीज़ें इन्वॉल्व मत करो। पर मैं इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के कहूँगा कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, रादर देन रिलीजियस सेंटिमेंट। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सारे मिडिल ईस्ट को आप मिला लो और उसके कामों से आपके कई करोड़ों लोगों की आबादी काम करती है, रोज़ी रोटी है, वहाँ भी काम करती है, फिर वहाँ से सामान आता है, हम भी उनको बहुत सामान भेजते हैं। तो अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता तो एक बहुत बड़ा बाइकॉट शुरू हो जाता, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न के अंदर बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट के नारे शुरू हो गए थे इन ऑल दीज। और आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी रिलीजियस सेंटिमेंट इन्वॉल्व होता है तो लोग बहुत नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो जिसके चक्कर में हुआ क्या है कि लोगों ने बाइकॉट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको पता था कि दिस गोइंग टू बी अ वेरी बिग इशू, और वो चीज़ हमारे नेशनल इंटरेस्ट में फेवर नहीं करता है। मैं यहाँ पे इमोशंस बिल्कुल नहीं ला रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में। तो बीजेपी ने जो स्टैंड लिया है, आई डू फेवर दैट। मुझे लगता है कि बीजेपी के सिवा कोई भी पार्टी होती तो उन्हें ये स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि टेकिंग वन पर्सन आउट फ्रॉम द कम्युनिटी, मतलब उसको, मतलब वैसा नहीं ऑफिशियली उसको हटा देना, मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि अनऑफिशियली वो उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं नुपुर शर्मा को, पर ऑफिशियली निकाल देना और एक इमेज को स्टेबल करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बीजेपी ने एक नेशनल इंटरेस्ट को देख के ये डिसीजन लिया है रैदर देन पर्सनल इंटरेस्ट को। पर्सनल इंटरेस्ट पे मैं जानता हूँ बीजेपी और बीजेपी के पर्सनल लेवल पे जो उनके संग में अब बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मैं ऑलरेडी मिलता हूँ, बातें मैंने करी हैं, वो सब इस बात से बहुत गुस्सा है कि नुपुर शर्मा के साथ ये एक्शन लिया गया है। पर आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने भारत के लिए जो सही फैसला है वो लिया है, ताकि जो आने वाले हमारे बिजनेसेस हैं उस पर इफेक्ट ना पड़े। इस चीज़ को समझिएगा ज़रूर। अगर आप एज अ पर्सन सोच रहे हैं तो आपको तो ये चीज़ गलत लगेगी, जो कि है भी गलत एक टाइप पे, क्योंकि मतलब कंडेम करवा देते हैं, सस्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कंडेम कर देती कि हाँ भाई हमने जो बोला है कोई गलत तो नहीं बोला, पर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और ऐसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं हो रही थी उसको बोलना कोई सही नहीं है, पर उसको सस्पेंड कर देना बहुत सारी चीज़ें, तो वो तो बीजेपी की सही नहीं थी। बट मैं आपको वही कह रहा हूँ कि बीजेपी ने एक नेशनल इंटरेस्ट अप्रोच लिया है। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी 1.4 बिलियन लोगों की, जिसमें से बहुत बड़ी आबादी उस पर डिपेंडेंट है, तो क्या आप इतने लोगों की कुर्बानी दे दोगे सिर्फ अपने एक स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए? ये कहाँ की समझदारी है? मतलब कि इतने करोड़ों लोगों की नौकरी छीन जाए सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए खड़े रहने के लिए, दैट इज़ नॉट द राइट मूव। एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, बड़ी संख्या के बारे में पहले सोचता है, अपने बारे में एक दो लोगों के बारे में बाद में सोचता है। तो वही अप्रोच बीजेपी ने लिया है। मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूँ? मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट मेक्स सेंस, दिस इज व्हाट इज अ लॉजिकल अप्रोच। आप सोचिए, आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इंडिविजुअली इमोशनल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, पर अगर आप एज अ लीडर के तौर पे सोचें, आपको लगे कि पूरे देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको शायद आपका आंसर वैसा ही लगेगा जैसा बीजेपी ने लिया है। तो प्लीज़ ये चीज़ें नहीं करें कि बाकी लोग जाके कह रहे हैं शेम ऑन बीजेपी एंड दिस एंड दैट। ये चीज़ करना अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, घर की बात है, घर के अंदर रहनी चाहिए, बाहर जाएगी फालतू का डिसरिस्पेक्ट होगा। लेट्स लीव दैट, लेट्स रिस्पेक्ट आवर पार्टी, लेट्स रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड लेट्स अप्रिशिएट द डिसीजन दे हैव टेकन। ऑलराइट, आई एम प्रीटी श्योर कि आज से 1 साल के बाद नुपुर शर्मा शी विल बी बैक ऑन द बीजेपी, जो कि बीजेपी लोगों को निकालती बुलाती रहती है। जैसे ही चीज़ें ठंडी हो जाएगी नुपुर शर्मा को वापस ले जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा फीडबैक अच्छा लगा हो। अगर आपके फीडबैक कोई डालना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल, जिसका नाम है वन आतिफ इकबाल। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।